जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्वकामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हारदन सार सुधाकरं भाकल्याणं दागनगजं जगदाम्बुशां पुतुंगबिन्दुजुगम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाली नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विना विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम या जल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। कामप्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। पापापहारिणीं देवीं मुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनन्तां विद्यां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां। ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिं बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। स्वः भुवः भू ओम स्वः जुं हौं ओम। माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी आपके कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र हरे और संकट हरे। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति नाग पंचमी। नाग पंचमी का जो त्योहार है वह सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा विशेष तौर से की जानी चाहिए। हर मनुष्य को हर सनातनी को नागों की पूजा करना चाहिए, हमारी परंपरा है। अब आजकल ओरिजिनल नाग तो नहीं मिलते क्योंकि प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो सफेरे आते थे बीन बजाते थे नागों को लेकर के आते थे, उनकी पूजन अर्चन होती थी। उसी बहाने कम से कम मनुष्य के हाथ से अन्न का दान कपड़े का दान निकल जाता था। पर आजकल वो दान निकलना भी बंद हो गया क्योंकि नाग लेकर के सफेरे लोग नहीं आते हैं। क्योंकि दान तो निकालना है, दान से ही पाप कटते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में ये ऐसे अनेकों त्योहार बनाए गए हैं जिससे मनुष्य का उत्थान होता है। त्योहार बनाने के पीछे केवल एक ही कारण है कि आप उपास रखें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आप दान दें ताकि आप जो कमाई कर रहे हो, जो परिवार में जो पैसा खर्च हो रहा है, उससे व्यक्ति खाने पीने और भोग करने से बीमारी नहीं आएगी। यदि आप दान नहीं दोगे, पैसा तो कमा रहे हो परंतु जो 5% या 10% जो ईश्वर के नाम पे निकालना चाहिए वो यदि आप नहीं निकालोगे तो घर में तरह तरह की लाइलाज बीमारियां आ जाएगी।
एक तो आपका पैसा अलग बर्बाद होगा और साथ साथ कष्ट भी होगा और शरीर खराब होगा वो अलग और मन को दुख होगा वो अलग। तो दान निकाला करें और दान निकालने के लिए ही हमारे यहाँ ये त्योहार बनाए गए हैं। तो हम चल रहे थे नागपंचमी के ऊपर, तो नागपंचमी का त्योहार भी इसीलिए बनाया गया है कि आपके यदि कोई पुराने कपड़े जो आप पहनना बंद कर देते हैं, फट जाते हैं या रिजेक्ट कर देते हो, उन कपड़ों को सफेरों को दान दिया जाता था। अन्न दान देते थे, दूध का दान हो जाता था। अब वो दान देना बंद हो गया जिससे कष्ट की उत्पत्ति हो रही है। तो आपको चांदी के नाग नागिन ला करके नाग पंचमी के दिन विशेष पूजन अर्चन करके किसी ब्राह्मण को दान दे दो जो ये पूजन करवाएगा। तो नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा विशेष तौर से की जाती है। भगवान शिव के गले में जो नाग रहता है उसका नाम वासुकी है। नाग पंचमी पर वासुकी नाग, तक्षक नाग, शेष नाग, इनकी पूजा का विशेष विधान है। तो भगवान शिव के गले में जो नाग रहता है वह वासुकी नाग है और जो श्री हरि विष्णु जिसकी शैया पर सोते हैं उसे शेष नाग बोला जाता है। यानी नागों का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस बार नाग पंचमी जो है श्रावण मास की 25 जुलाई शनिवार को मनाई जा रही है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बाद हस्त नक्षत्र रहेगा। इस दौरान मंगल जो है वृश्चिक लग्न में होगा। यह खास संयोग है। इसी दिन कल्कि भगवान की जयंती भी है और इसी दिन विनायक चतुर्थी व्रत का पारायण भी होगा। नाग पंचमी की पूजा और व्रत के 8 नाग देव मुख्य माने जाते हैं। कहीं कहीं पर 9 नागों की पूजा भी होती है। अनंतम, वासुकिम, पद्मम, महापद्मम, तक्षक, कुलिक, करकोटक, शंख, पालाय, इन 8 नाग की पूजा भी करते हैं। कुछ कुछ जगह 9 नागों की पूजा होती है। इस दिन व्रत रखना चाहिए और ऐसी हमारी परंपरा चली आ रही है, परिपाटी चली आ रही है कि नाग पंचमी के दिन तवा नहीं रखा जाता है, नाग पंचमी के दिन सब्जी नहीं काटी जाती है, नाग पंचमी के दिन सिलाई भी नहीं की जाती है। ये नियम है, ये हमारी परंपरा, परिपाटी, प्रथा, रीति रिवाज, मान्यता है और यदि पालन करोगे तो कष्ट नहीं आएगा और यदि पालन नहीं करोगे तो कष्ट तो भुगतना ही भुगतना। यदि आपके भाग्य में लिखा है कष्ट भुगतना तो आप शायद मेरी आवाज नहीं सुन पाओगे और यदि सुन ली है आपने तो अपने परिवार वालों को अवश्य बता दो और अपने रिश्तेदारों को भी बता सकते हो, अपने दोस्तों को बता सकते हो, क्योंकि एक तरीके से कष्ट से किसी को मुक्ति दिलाना, उसमें आप भी अपनी बहती गंगा में हाथ धो सकते हो। यह बोल करके कि नाग पंचमी के दिन तवा नहीं चढ़ाया जाता है, रोटी नहीं बनाई जाती है, उस दिन पूड़ी बनाई जाती है और उस दिन चक्कू नहीं चलाया जाता है, केची नहीं चलाई जाती, सिलाई नहीं की जाती है। जिससे कोई भी तीखा काम होता है, जिससे काटने का काम होता है, ये कोई भी काम जो है नाग पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी का दिन व्रत करना चाहिए और व्रत करने का भी नियम है इसका कि चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करो तो पंचमी के दिन उपवास रखो पूरे दिन भर और शाम को व्रत खोलना चाहिए। ये इसका व्रत करने का नियम है। ऐसा नहीं कि आप उपवास भी कर रहे हो तो 2-2, 3-3 बार फलाहारी भी खा रहे हैं, फल भी खा रहे हैं और चतुर्थी के दिन भी रात तक आपने फुल टाइट भोजन कर लिया। तो इस तरीके से आपको नहीं करना। उपवास करने का मतलब है कि चतुर्थी के दिन आपको भोजन करना है, एक टाइम चतुर्थी के दिन आपको भोजन करना है और उसके बाद पंचमी के दिन उपवास करके आपको पंचमी के दिन शाम को व्रत खोलना है। और नाग पूजा करने के लिए नाग का चित्र लाके आ सकते हैं। मिट्टी का हो सकता है, पत्थर का हो सकता है या फिर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लेकर के आना चाहिए और उसकी विधिवत एक लकड़ी के पटे के ऊपर आपको उनकी बिठाना चाहिए
विधिवत षोडश उपचार पूजा करना चाहिए। अब मैं अधिकांशतः पंचोपचार पूजा या षोडश उपचार पूजा के बारे में आपको बोलता हूँ। तो ये आपको अवश्य ध्यान रखना है कि पंचोपचार पूजा करने से भी फायदा मिलता है और षोडश उपचार पूजा करने से भी फायदा मिलता है। दोनों पूजा आप कर सकते हो, परंतु पूजा में आपको जो सामान की आवश्यकता होगी वो षोडश उपचार पूजा में 16 प्रकार से पूजा होती है और पंचोपचार पूजा में 5 प्रकार से पूजा होती है। उस दिन जो है हल्दी, रोली, कुमकुम, चावल, फूल, नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग महाराज को कच्चा दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए और घी, चीनी मिला करके भी अर्पित करना चाहिए और फिर आरती उतारना चाहिए। और यदि कोई सपेरा देकर के आ जाए सांप तो उसकी पूजा करने का प्रचलन भी है और सपेरे को यथाशक्ति यथा योग दक्षिणा देकर के विदा करना चाहिए। और अंत में नाग पंचमी की कथा सुनाई जाती है। ये नाग पंचमी होती है। पुनः मैं विशेष खास बात आपको बता देता हूं कि नाग पंचमी के दिन जिनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते हो या बच्चे पैदा होकर के मर जाते हैं, जिनको नाग दोष होता है, जिनको सर्प दोष होता है जिसकी वजह से बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं या बच्चे गर्भ में मर जाते हैं, उनके लिए विशेष तौर से नाग पंचमी का त्योहार मनाना ही चाहिए। नाग मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आपके शहर में नाग मंदिर नहीं हो तो भोलेनाथ के ऊपर जो तांबे का नाग होता है उसका अभिषेक अवश्य करवा दे भोलेनाथ का। नाग पंचमी की जो पूजा होती है जिसको काल सब दोष की पूजा भी कह सकते हैं, नाग दोष की पूजा भी कह सकते हैं, वह पूजा कम से कम 2.5 घंटे तक चलती है। मैं इसलिए आपको बताता हूं कि कहीं आप लुट न जाओ, क्योंकि हर जगह डुप्लीकेट व्यक्ति बैठे हुए हैं। आपको ज्ञान नहीं है कि पूजा कैसे की जाती है, कब पूजा की जाती है, किस समय पूजा की जाती है और कितने देर की पूजा होती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि नाग पंचमी आ रही। हो सकता है आप नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष की पूजा कराने जाएंगे या करवाओगे, या नाग दोष की पूजा कराओगे, या सर्प दोष की आप पूजा कराओगे, या फिर आपके बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो आपको सांप की पूजा, कुल देवता की पूजा, पितृ की पूजा करवाना होगी। तो ये ज्ञान होना चाहिए कि पूजा कराने के लिए षोडश उपचार से पूजा होती है। षोडश उपचार पूजा का मतलब हो गया 16 प्रकार से पूजा करना। 16 प्रकार की तरीका होता है। तो पूजा करने में कम से कम आपको 2 से 2.5 घंटा अवश्य लगेगा। इससे कम में पूजा नहीं होगी। इस बात का ध्यान अवश्य रखें आप। और कपड़े भी चढ़ाए जाते हैं। देवता का आह्वान होता है। एक संक्षिप्त में बता देता हूँ षोडश उपचार पूजा का मतलब क्या होता है कि देवता का आह्वान होगा। देवताओं को आसन पर बिठाया जाता है। नाग महाराज को पैर धुलाए जाते हैं, उनको अर्घ्य दिया जाता है, उनको आचमन दिया जाता है। देवताओं का, नाग महाराज का स्नान कराया जाएगा दूध से, दही से, शक्कर से, घी से, शहद से। देवताओं को वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। अब वस्त्र के अंदर आप धोती कुर्ता ला सकते हो, गमछा ला सकते हो, साड़ी ब्लाउज पेटीकोट ला सकते हो, या फिर लाल चुनरी भी ला सकते हो। ये आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है और आपके ब्राह्मण पे डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या मांगता है। तो वस्त्रम समर्पयामि, लाल कपड़ा भी दिया जा सकता है। उनको यज्ञोपवीत चढ़ाया जाता है। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ। देवताओं को चंदन, पुष्प, धूप, नैवेद्य अर्पित किया जाता है। मिठाई अर्पित की जाती है। कोई भी ऋतुफल जो उपलब्ध रहता है वो ऋतुफल चढ़ाया जाता है। कर्पूर से आरती की जाती है। कुछ दक्षिणा देवताओं को भेंट की जाती है और देवताओं को सम्मान पूर्वक मन से, आत्मा से, हृदय से नमस्कार किया जाता है। देवताओं को श्रीफल भी भेंट किया जाता है। परिक्रमा की जाती है और मंत्र पुष्पांजलि की जाती है। ये 16 प्रकार की पूजा मैंने आपको बता दी। ये आपको ज्ञान होना चाहिए। आप चाहो तो लिख करके आप पंडित जी से बात अवश्य करें कि मुझे हमें नाग महाराज की, 9 नाग की, 8 नाग की 16 उपचार पूजा कराना है, तो वो पूजा अवश्य करवाइए। इनकी पूजा के लिए विशेष एक्सपर्ट
ब्राह्मण देवता होते हैं, शास्त्री होते हैं, उन्हीं से ही पूजा करवाएं। किसी अनाड़ी व्यक्ति से पूजा न कराएं जो कि आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर आपकी पूजा कर दें। ऐसे से बिल्कुल पूजा मत कराइए। और ये पूजा कराने से आपके बच्चे भी सुखी रहते हैं। ये पूजा कराने से बच्चों के ऊपर अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। और उन मनुष्यों को विशेष तौर से कराना है जिनका काल सर्प दोष है, या नाग दोष है, या सर्प दोष है, या पिछले जन्म में सांपों का शाप लगा हुआ है। और उसका रिफ्लेक्ट सीधा सीधा ये होता है कि आपके यहाँ वंश वृद्धि यदि नहीं है, आपके यहाँ लड़कियां ही लड़कियां हैं, तो आप समझ जाओ कि इस जन्म में आपको सांपों का शाप लगा हुआ है। और वो सांप जो है आपके बच्चे को पैदा नहीं होने देते, पैदा हो गए तो मार देते हैं। इसलिए नाग महाराज की पूजा करें। और जैसा कि मैंने बताया आपको, नौ नाग की पूजा, अष्ट नाग की पूजा जैसी भी पंडित जी कराएं। ऐसे नियम तो नौ नाग स्त्रोत होता है, तो नौ नाग की पूजा होना चाहिए। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपाला च करकोटकम तक्षकम च कालिये। कालिया नाग होता है, शंखपाला नाम का नाग होता है, अनंतम नाम के नाग होते हैं, वासुकी नाम के नाग होते हैं, पदम महापदम होते हैं, तक्षक नाम के नाग होते हैं, कुलिक होते हैं, करकोटक होते हैं। इस प्रकार से ये 9 नाग हो गया। और किताबों में यदि जाएंगे, काल सर्प दोष की पूजा के लिए जाएंगे, तो 12 प्रकार के आपको नाग मिलते हैं। 12 नागों की भी पूजा होती है। आप ये मत सोचिए कि 8 नाग की ही पूजा कराना है। यदि आपको काल सर्प दोष है तो 12 प्रकार के नाग की पूजा होती है। और काल सर्प दोष है तो जिस काल सर्प दोष में का है उसके जो नाग हैं उनके नाम से ही विशेष तौर से आपको आह्वान करवाना है और उनको ही वहां पर बिठाना होगा आपको। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, किसी जानकार ब्राह्मण के माध्यम से ही आप पूजा कराना, अन्यथा आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि हम किसी को भी एप्लीकेशन लगाते हैं, किसी बड़े ऑफिसर को लगाते हैं, मंत्री को लगाते हैं काम करने के लिए, तो उस एप्लीकेशन को लिखने का एक तरीका होता है। उसी प्रकार से ये पूजा करने का भी एक तरीका होता है, उस तरीके से ही उसकी पूजा होना चाहिए, तो वो आपको फायदा करेगा। तो 12 प्रकार के नाम भी मैं आपको बता सकता हूँ, उनका नाम भी आप नोट करके ले जा सकते हैं। पंडित जी से अवश्य बात करें। अनंतम नाम के काल होते हैं, कुलिक नाम के होते हैं, वासुकी नाम के नाग होते हैं, शंखपाल नाम के नाग होते हैं, पदम नाम के नाग होते हैं, महापदम नाम के नाग होते हैं, तक्षक नाम के नाग होते हैं, करकोटक नाम के नाग होते हैं, शंखचूर्ण नाम के नाग होते हैं, घातक नाम के नाग होते हैं, विषधर नामक जो है नाग होते हैं, और शेष नाग नाम के नाग महाराज होते हैं। इन सब नामों को आप याद कर लें और दिल दिमाग में रख लें। इनके नाम से पूजन अर्चन अवश्य करें। नाग पंचमी के दिन पूरी सृष्टि, नाग यानी नाग योनि में जो चला जाता है वो पितृ होता है। और यदि आपको नाग दोष है, यानी कि आपके परिवार के ही कोई सदस्य जो 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी या 5 पीढ़ी हो सकती है, इनमें किसी न किसी मनुष्य को नाग की योनि में जाना पड़ा उनके कर्मों की वजह से, तो वो अतृप्त रहते हैं। इसलिए उनको पूजा के माध्यम से शांत किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको नाग पंचमी के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। मैं पुनः बोलता हूं कि नाग पंचमी के दिन तवा नहीं चढ़ाना है। उस दिन खीर पूड़ी बनाई जाती है, सब्जी भी नहीं काटी जाती है, चक्कू नहीं चलाया जाता है, कैंची नहीं चलाई जाती है, नाखून नहीं काटे जाते हैं, सिलाई मशीन भी नहीं चलाई जाती है। जिसमें तीखा काम होता है वो ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया जाता है, अन्यथा परिवार के अंदर किसी न किसी की मृत्यु नस काटने से, चक्कू के द्वारा नस काटने से, तलवार से, बंदूक की गोली से, इस प्रकार से मृत्यु होने की यानी अकाल मौत की संभावना बढ़ जाती है। तो अकाल मौत को रोकने के लिए नाग पंचमी की पूजा कराएं, बहते पानी के किनारे कराएं, पीपल के वृक्ष के नीचे कराएं,
बट वृक्ष के नीचे करवा लें, किसी सिद्ध स्थान पे जाकर के करा लें जहां पर नाग महाराज पहले से ही विद्यमान हो, या ज्योतिर्लिंग पर जाकर के कराने पर पूजा अवश्य सफल होती है। और उस ज्योतिर्लिंग में जाकर के एक दिन अवश्य आपको रात अवश्य रुकना चाहिए, नंगे पैर रहना चाहिए और उपवास रखना चाहिए। जितना आपसे बन पड़े उतना कार्य अवश्य करिएगा। माँ भगवती जगतजननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और नागों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ताकि आपका वंश वृद्धि हो सके। इस दुनिया में आए हो तो वंश वृद्धि होना अवश्य आवश्यक है, अन्यथा वंश का नाश हो जाएगा। तो एक पेड़ जो चला आ रहा है, जहाँ तक आप भी उत्पन्न हुए हो, उस पेड़ की एक शाखा सूख जाएगी, और जब शाखा सूख जाएगी तो उसे काटना पड़ता है और वह शाखा कट जाएगी। यदि आपके यहाँ लड़के की उत्पत्ति नहीं है तो आपको मरने के बाद में, जब मरने के बाद दूसरे नियम लागू हो जाते हैं, ब्रह्मांड के नियम लागू हो जाते हैं, सनातन धर्म के नियम लागू हो जाते हैं, तो कौन पानी पिलाएगा, कौन पिंडदान करेगा? आपको तड़पना पड़ेगा। आप जब तड़पोगे आपको कष्ट होगा। इसीलिए सनातन धर्म में लड़के की उत्पत्ति होना अत्यंत आवश्यक बताया गया है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। सर्वत्र विजयी ओम अनंतम वासुकिं शेषम पद्मनाभम जकम्बलम शंखपालाय च कर्कोटकम तक्षकम च काली।